हिमाचल सरकार जो जनता हितैषी होने का नाटक करती है, वही जनता के प्रति किसकी जिम्मेदारी निभा रही है, इसका अंदाजा आजकल किसी अस्पताल में मरीज से मिलकर कोई भी लगा सकता है। भाजपा मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के धवाल, खुराहल व सलापड़ में जनसंपर्क के दौरान कहा। उन्होंने सुखू सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सरकार मात्र सत्ता सुख पाने के लिए हिमाचल की भोली भाली जनता की भावनाओं के साथ खेल रही है। किसी भी इंसान के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी आवश्यक हैं, इसके लिए केंद्र द्वारा आयुष्मान योजना चलाई जा रही है। प्रदेश में कोई इससे छूट गया हो तो पिछली जयराम सरकार ने हिम केयर योजना चलाई, जिसमें 5 लाख तक का इलाज 1 साल में मुफ्त होता था। परंतु आज ऐसी संवेदनहीन सरकार प्रदेश में है कि उन्हें गरीबों के इलाज की कोई चिंता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की हिम केयर योजना के अंतर्गत देनदारियां 300 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं। हिम केयर कार्ड पर मुफ्त उपचार बंद हो चुका है। अकेले आईजीएमसी की 77 करोड़ से अधिक की देनदारियां बकाया है। भुगतान न होने के योजना के तहत दवाओं व शल्य चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करने वाले वितरण भी परेशान है। आईजीएमसी की देनदारियां अधिक होने से सबसे अधिक दिक्कत यहां उपचार के लिए आने वाले रोगियों को ही होती है। विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखू के पास अपनी कुर्सी बचाने के लिए कैबिनेट रैंक पर बैठा अपने दोस्तों को खुश करने के लिए पैसा है, पर किसी गरीब के इलाज के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार आज खुद ही वेंटिलेटर पर है और जो बजट आज प्रदेश की सेवा व कार्यों में लगाया जाना चाहिए, उसे अपनी सरकार को बचाने में प्रयोग किया जा रहा है। जब से लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रणौत जी को प्रत्याशी बनाया है, तब से कांग्रेस के नेतृत्व में बौखलाहट है और हार को देखकर कांग्रेस के नेता समय समय पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जैसे ही कंगना रणौत जी को भारतीय जनता पार्टी ने मंडी लोकसभा से प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अभद्र टिप्पणी कर दी। कहा मंडी में कंगना का क्या भाव चल रहा है। यहाँ ये सारा सिलसिला नहीं रुका। अभी मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद के सुपुत्र और हिमाचल प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री का बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रणौत जो है वो बीफ खाती हैं, गौ मांस खाती हैं। इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर वर्तमान सरकार के मंत्री द्वारा करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। मैं मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि आप इसका कोई प्रमाण आपके पास है, कहीं पर भी आपने हमारी प्रत्याशी को, कंगना जी को कहीं पर बीफ खाते हुए देखा। लेकिन एक सनसनी फैलाने के लिए उनको लग रहा है कि उनकी माताजी यहाँ से सांसद हैं, जब से सांसद चुनकर गई मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए किया कुछ नहीं। जब क्षेत्र में जाएंगे तो जनता हिसाब मांगेगी। कभी कह रहे हैं कि पुत्र चुनाव लड़ेंगे, कभी कह रहे हैं माताजी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने से आज सारे कांग्रेस के नेता मंडी संसदीय क्षेत्र से भाग रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी करना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारी मंडी संसदीय क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना जी ने स्पष्ट भी किया है कि मैंने कभी गौ मांस नहीं खाया, कभी भी बीफ नहीं खाया। कोई इसका प्रमाण जो है वो कांग्रेस का नेता दे। इसी बात को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा विक्रमादित्य जी को कि आप अपनी हद में रहकर बयानबाजी करें। लोकतंत्र में ये मौका 5 साल के बाद आता है। आप मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ें। आपकी माताजी ने सांसद के रूप में मंडी संसदीय क्षेत्र में क्या किया है, उन बातों को जनता के समक्ष रखें, ना कि ऐसी भ्रामक बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने का प्रयास ना करें। यही मैं कहना चाहूंगा, यही उनको नसीहत देना चाहूंगा।